हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे लाभ हानि कंपटीशन का एक बहुत ही अच्छा सा बिंदु। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बिना किसी ट्रिक के आप लोग परसेंटेज के यदि बेसिक फंक्शंस भी आप क्लियर करते हो तो आप फटाफट सवालों को हल कर लेते हो। पिछले वीडियो में हमने थोड़े प्राइमरी लेवल के सवाल लिए थे, अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, लाभ हानि में कैसे सवाल। चलिए देखते हैं, आते हैं पहले सवाल पे। एक बेईमान फल विक्रेता फलों को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम उपज लाभ परसेंट के। इस प्रकार के सवालों के लिए मैं आपको पहले एक फंक्शन सिखाने की कोशिश करूंगा। वापस मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक नहीं रटाऊंगा, मैं एक फंक्शन सिखाऊंगा जो हर सवालों पे मदद करेगा, चाहे वो आय भाव पे बेचे, चाहे वो लाभ लेके बेचे, चाहे वो वस्तु का मूल्य तोड़ के बेचे, किसे भी। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि देखिएगा, नॉर्मल सी बातें अपन देखते हैं कि मान लीजिए एक आदमी 1000 ग्राम 1000 रुपए कोई आर्टिकल लाता है और 800 ग्राम तोल के देता है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। मान लीजिए 1000 ग्राम 1000 रुपए किलो की कोई चीज ला रहा है। एक बार नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको सिखाऊं। 1000 रुपए में 1 किलो कोई चीज है, 1000 रुपए की 1 किलो, तो 1000 ग्राम आई 1000 रुपए में। और जब कोई ग्राहक आता है तो वो क्या करता है, ग्राहक से 1 किलो के पैसे लेता है और उसको 800 ग्राम तोल के देता है। ठीक है, अब बेसिक सी बात मैं आपको सिखा रहा हूं। उसने क्या किया है कि चूंकि लाभ हानि की गणना किस पे होगी? लागत मूल्य पे। और लाभ हानि होगा क्या? कितना ज्यादा में बेच पाओगे लाभ, कम में बेच पाए हानि। ध्यान से देखिएगा, उसके घर से 800 ग्राम, मान लीजिए बादाम की बात करूं मैं, 1 किलो बादाम 1000 रुपए किलो है। 1000 रुपए किलो बादाम वो लाता है और 1000 रुपए किलो बादाम ही वो बेचता है। होता क्या है, लाता है तो वो 1000 ग्राम, जब खरीदता है तब तो पूरा वजन खरीद के लाता है, और जब बेचता है तो 1 किलो के पैसे लेता है और उसको 800 ग्राम तोल के देता है। अब बात करते हैं ऐसे कंडीशन में लाभ हानि कैसे निर्धारित करेंगे। तो उसके घर से बादाम कितने लगे? 800 ग्राम। ठीक है, वजन तो 800 ग्राम दिया उसने, तो उसके पास से वजन तो 800 ग्राम ही निकला है, यानी उसके पास से 800 ग्राम वजन निकला। कितने रुपए के बादाम निकले? 800 रुपए के। भाई 1 ग्राम 1 रुपए का हो गया, 1000 रुपए किलो था। और बेच कितने में दिए उसने 800 ग्राम? 1000 रुपए में। इसका मतलब यदि समान भाव है तो 800 रुपए लागत वाली चीज वो बेच रहा है कितने में? 1000 रुपए में। तो 200 रुपए कमा रहा है किस पे? 800 पे। अब ये तो थोड़ा सा क्या हो गया, समझाने के लिए मैंने आपको बड़ा सा बता दिया। एक्चुअली करना क्या है, आपको एक फ्रैक्शन जनरेट कर लेनी है। फ्रैक्शन जनरेट कैसे कर लेनी मैं आपको सिखा रहा हूं। बेसिक सा देखिएगा कि फ्रैक्शन किस चीज की जनरेट करेंगे आप, कि आप यहां मैं लिखूं उसने 1000/800 किया या 800/1000 किया। एक बार सोच के देखिएगा, दो फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं, 1000/800 और 800/1000। उस दुकानदार ने क्या किया है, ध्यान से लागत मूल्य नीचे रहता है, विक्रय मूल्य ऊपर ले रहा हूं मैं, कि किस वैल्यू को क्या वैल्यू में कन्वर्ट किया। उसने 800 का 1000 बना दिया। 800 का क्या बना दिया? 1000। चूंकि लाभ हानि पढ़ रहे हैं, लाभ हानि में बेस क्या लेना आपको? लागत मूल्य लेना। 800 को क्या बनाया? 1000। तो लाभ होता दिख रहा है, नहीं कि 1000 के 800 बना, ये तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 यानी क्या हो गई? हानि। तो आपको एक छोटी सी फ्रैक्शन जनरेट करनी है। क्या फ्रैक्शन जनरेट करनी है? व्यवहारिक तौर पे मैं आपको समझा दूं, कितने रुपए से नहीं, लागत मूल्य नीचे लेना है, विक्रय मूल्य ऊपर लेना है। क्यों बनवा रहा हूं मैं आपसे? ये जो दोनों तीनों सवाल जो है वो सारे एक साथ कर लेंगे एक ही तरीके से, बिना किसी ट्रिक के। तो आपने एक फ्रैक्शन जनरेट कर लेनी है, वास्तविक वजन, वास्तविक वजन बटे कस्टमर को दिया गया वजन, ग्राहक को जो दिया है वो, कोई ट्रिक नहीं बता रहा, ग्राहक को दिया गया वजन। आप करो ये फॉर्मूले लिख तो रहे हो आप, मैं आपको एक जनरल सी फ्रैक्शन कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। 800 का 1000 बनाया, 1000 का 800 बनाया, तो वास्तविक वजन 1 किलो लेने आता है तो 1 किलो ऊपर 800 ग्राम नीचे। 5 किलो का 4 किलो ही तोलता है तो 5 ऊपर 4 नीचे। अब आगे इसमें छोटी सी चीज जो समझने वाली बात है, मल्टीप्लाई बाय जेक फ्रैक्शन हो गई आपके पास, कि मतलब 800 का 1000 बना रहा है। अब यहां 3 तरीके होंगे, या तो आय भाव पे बेचेगा, या भाव बढ़ा के बेचेगा, या भाव घटा के बेचेगा। तो वो ऐसे यही नहीं रुक रहा, वो इस फ्रैक्शन का या तो 100% ले रहा है। 100% का मतलब कि जितना पैसे में लाया उतने पैसे में बेच रहा है, यानी मूल्य। ये तो वजन की फ्रैक्शन बनाई अपन ने, इसी वजन का बढ़ा के ले रहा है, इसी वजन का घटा के ले रहा है। तो यदि यहां पे
आप 100 यूज करिए, मल्टीप्लाई बाय 100%। कब? जब मूल्य समान हो, समान मूल्य पर वस्तु बेची जाए। यहां पे आप 100 माइनस x% यूज करिए, यदि x% कम पर बेची जाए, खरीदने से भी सस्ती बेची जाए। आप 100 प्लस x% इस्तेमाल करिए, यदि वस्तु बढ़ाकर बेची जाए, x% बढ़ाकर बेचे। कहने का मतलब क्यों लिख दिया मैंने ये ऐसा कि 10% बढ़ा के लेगा तो इस वस्तु का ये जो फ्रैक्शन बनाया इसका 110% कमाएगा वो, और आए भाव में बेचेगा इसका 100% ले पाएगा, और x% कम करके बेचेगा तो इससे 100 माइनस x लेके पाएगा। आइए सवाल पे। एक बेईमान विक्रेता, ध्यान से देखिएगा, उम्मीद आप उस चीज को समझ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है कि एक बेईमान फल विक्रेता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान फल विक्रेता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही यूज करता है। 1000 ग्राम की जगह कितना यूज करता है? 800 ग्राम यूज करता है। एक बेईमान विक्रेता वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही यूज करता है। उसका परसेंटेज क्या है? तो देखिएगा, मूल्य क्या है? क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, 1000 ग्राम की जगह 800, तो क्या बनाना आपको? वास्तविक वजन 1000। देखिए कितना सरल सवाल हो जाएगा। वास्तविक वजन 1000, ग्राहक को दिया 800, 1000 बटा 800, यानी 800 का क्या बना दिया उसने? 1000। अब आप कहोगे सर सीधा ऐसे बता दो कि 200 रुपए कमा लिए किस पे? 800 पे। चलो ये यहां तो ठीक है, 200 कमा लिए जब आए भाव पे बेचे। फिर आपको नया ट्रिक पढ़ना पड़ेगा, यदि वो मूल्य बढ़ा के बेचता है या मूल्य घटा के बेचता है। तो ये सेम फंक्शन हर जगह काम में करेगा। फंक्शन से सीखे, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट सीखे, रटो मत। ऐसे तो साफ दिख रहा है 200 रुपए कमा रहा है किस पे? 800 पे, तो 25% लाभ दिख ही रहा है आपको। इतना टफ क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि आने वाले समय में आपके पास मूल्य बढ़ा के बेचे, मूल्य घटा के बेचे, तो भी यही चीजें रखनी है आपने। तो वास्तविक वजन हो गया 1000, कस्टमर को दिया वजन 800, मल्टीप्लाई बाय, यहां आपको हमेशा 100 नहीं लगाना, 100 तब लगाना जब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 10% लाभ पे, अगले ही सवाल में 10% लाभ पे बेचने का दावा करता है, अगले सवाल में 20% लाभ पे बेचता है, अगले सवाल में 20% की हानि का दावा करता है। इन सारे सवालों को सेम प्रोसेस से अपन हल करेंगे। तो वास्तविक वजन बटे कस्टमर को दिया गया वजन इनटू मूल्य के अकॉर्डिंग, तो यहां फिलहाल मूल्य क्या था? क्रय मूल्य पे बेच रहा है, तो क्रय मूल्य पे बेच रहा है तो किससे गुणा कर दिया? 100 से। अब कैंसिल कर लेते हैं फटाफट, 00 से 00, 8 125, तो यहां आया। अब यहां आने वाली वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, यहां वाली वैल्यू को आप ध्यान से देखिएगा। कैसे ध्यान से देखिएगा? ये वैल्यू जो आएगी आपने कंपेयर कर लिया किससे? पूरा टोटल वैल्यू लगा रखा है, लागत, और ये तो लागत है और ये क्या है? विक्रय है, ये बना रखा है। अब यदि आने वाली वैल्यू यहां पे 100 से कंपैरिजन करना है, यदि 100 आती है इसका मतलब नए लाभ नए हानि, मोर देन 100 आता है उतना ही क्या है? लाभ, ठीक है। यानी ये 1, ये भिन्न जो है आपका 1 से बड़ा होगा लाभ होगा, 1 से छोटा होगा हानि होगी। तो ये कितना है? 125%, मतलब यहां 25% का क्या हो गया? लाभ। यदि ये 100% से नीचे आता तो उतनी ही क्या हो जाती? हानि। तो देखिएगा आपका आंसर आ गया 25% लाभ। अच्छा, इस सवाल में तो कोई ज्यादा कारगर चीज नहीं है ये। अगले सवाल के लिए बड़ा अच्छा चीज है, देखिएगा। एक बेईमान फल विक्रेता 10% लाभ पे बेचने का दावा करता है और 20 ग्राम की जगह 16 ग्राम यूज करता है। अब इस सवाल को बड़ा फास्ट कर लेंगे हम कि 10% लाभ भी कमा रहा है वो, 20 ग्राम की जगह 16 ग्राम, वास्तविक वजन 20, कस्टमर को दिया 16, ठीक है भाई, और 10% लाभ पे बेचने का दावा करता है। तो 10% लाभ का मतलब अब आप यहां लिखोगे 110। ये थोड़ा सा समझने की बात है, सवाल बड़ा इजी बन गया। हर प्रकार के फंक्शन के लिए यही चीजें काम में चलती जाएंगी। 4 पंजो 20, 4 4 16, ठीक है। गुणा किया आपके पास आ गया, 2 से काट दीजिएगा, 55 बटा 2, और 55 पंजे हो गया आपके पास 275 बटा 2, तो ये आ गया 137.5%। मैंने आपको बताया कि 100 से ज्यादा आएगा उतना लाभ है, कम आएगा उतनी हानि है। तो आपके पास कितना ज्यादा है? 37.5, तो यहां लिखेंगे 37.5% का लाभ।
उम्मीद आप लोग समझे होंगे। फटाफट कैसे करना था, वास्तविक वजन बटे कस्टमर को दिया गया वजन इनटू ये फ्रैक्शन, तीनों चीजें याद कर लीजिएगा। यदि वो मूल्य बढ़ा के बेचता है तो आप भी 100 पे बढ़ा के बेचो, यदि वो कम करता है तो 100 से कम कर दो, आए भाव में बेचता है तो 100 यूज करो। उम्मीद है अगले सवाल को फटाफट हल कर देंगे। एक पंसारी 20% लाभ पे चावल बेचता है, 25% कम भार तोलता है, 25% कम भार, नया सवाल है, 25% कम भार का मतलब वास्तविक वजन 100, वास्तविक वजन 100, तो कस्टमर को देगा 75, इसको बोला जाएगा 25% कम भार तोलने का मतलब वास्तविक वजन ऊपर लेना है, ग्राहक को दिया गया वजन नीचे लेना है। तो 25% कम तोलना, 100 ऊपर 75 नीचे, मल्टीप्लाई बाई, यदि आए भाव में बेचेगा तो 100 लगाना था, क्या कर रहा है पंसारी 20% लाभ पे बेच रहा है, तो सीधा लगा दीजिए 120, 120, 20% लाभ का मतलब 100 में बढ़ा दीजिएगा, काट दीजिए 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 40, 40 चौके 160। मैंने आपको बताया 100 से ऊपर आता है इसका मतलब क्या होगा, लाभ, नीचे आता है हानि। तो कितना ऊपर आया ये 60, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 60% का पंसारी का क्या हो गया, लाभ। उम्मीद है समझे होंगे, बड़ा सिंपल था। वास्तविक वजन कस्टमर को दिया गया वजन इनटू 100, 100 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स। अगला सवाल, एक व्यापारी वस्तु खरीदने में 10% तक था, बेचने में 10% तक की बेईमानी करता, व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए व्यापारी क्या करता है 10% लाभ। अब ऐसा सवाल आपके पास कई बार आया होगा कि स्पष्ट भाषा में नहीं है, इंग्लिश में होता है कि वो 10% लाभ कमा रहा है या 10% बेईमानी कर रहा है। 10% बेईमानी का मतलब आपके यहां भी हो सकता है, बेईमानी दो तरीके से की जा सकती है, मूल्य में बेईमानी करेगा और आपके पास वजन में बेईमानी करेगा। तो यहां मेंशन नहीं कर रखा इसने कि बेईमानी कहां कर रखा है। यदि वजन में बेईमानी करता तो वजन की बेईमानी तो इस प्रकार होती 100 का 90 होता, तो यहां तो 11 से 1/9 आपके पास आएगा, जैसा आप समझ पा रहे हैं। और यदि 10 पैसे में बेईमानी होती तो दोनों जगह ध्यान से देखिएगा सवाल में कि ये सवाल कई बार कंफ्यूज करता है बच्चों को कि 10% की बेईमानी करता है, तो बेईमानी कैसे करेगा, तोलने में बेईमानी करे तो हम ये अप्लाई कर देंगे, और रुपए में बेईमानी करे इसका मतलब 100 रुपए देने थे उसने 90 ही दिए हैं, समझ पा रहे हो। तो 10% तक और खरीदने में 10% तक की बेईमानी करता है, लाभ परसेंट बताओ। तो फटाक से देखिएगा इसका क्या करना है कि लाभ परसेंट बताइए। बेईमानी करता है 10% खरीदने में और 10%, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखो इस आदमी ने क्या किया, खरीदने में 10% बेईमानी की। तो खरीदने में 10% बेईमानी का मतलब क्या हुआ कि जो 100 का माल है, 100 ग्राम माल था, तो इसने पैसे दिए 90 ग्राम के। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊं, और माल कितना, मान लीजिए तोलने में कर रहा है ये, और माल कितना ले आया ये 100 ग्राम। ठीक है, अब होगा क्या, अगला जो आदमी है बेचने में भी क्या कर रहा है, 10% की बेईमानी। अब बेचने में 10% की बेईमानी का मतलब जैसे कोई आदमी कितना आता है 100 ग्राम लेने आता है, तो उसको पैसा तो लेता है 100 ग्राम का और माल देता है कितना 90 ग्राम। तो देखिएगा, तो यानी ये 1/9 तो यहां से कमा रहा है ये पहले, और फिर 1/9 वापस कमा रहा है। तो 1/9 एक बार कमाया, 1/9 एक बार कमाया, और 1/9 का 1/9 एक बार कमाएगा, यानी जो बेईमानी करी उस पैसे पे भी कमाएगा। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं कि कैसे कमाएगा। तो ये तो हो गया 2/9 तो एक कमाया, और 1/9 का 1/9 हो गया 1/81। तो टोटल कितना कमाया इसने, तो टोटल कमाया देखिएगा 81, 9 9 दूनी 18, 1 19, 19 किस पे कमाया इसने 81 पे। तो इसका कमाई कितना हो गया 19/81 गुणा 100%, ये इसका टोटल कमाई हो गया। एक तरीका तो आपके पास आएगा ये, एक सीधा हम यदि इसको देख ले, इंग्लिश वर्जन होता मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता कि मान लीजिए सीधा सीधा 10% बेईमानी यानी लाभ कमा रहा है और 10% यहां लाभ कमा रहा है, तो दोनों जगह इसका 10% लाभ प्लस 10% लाभ, तो टोटल लाभ हो जाएगा इसका कितना 21% यदि लाभ कमाता है तो, और बेईमानी करता है तो जो वैल्यू मैंने आपको बताई वो आएगी। ठीक है, तो दोनों में आप यहां स्पेशल मेंशन नहीं था, बेईमानी करता है तो जो वैल्यू मैंने बताई कि 100 आउट बाई 19 इंटू 100 बाई 90। ठीक है, और दो बार करता है तो 100/90 का 100/90%, या फिर सीधा आप क्या लिख देंगे कि पैसे में भी करता है तो आप लिख देंगे 100/90। ठीक है, और वापस से इसका 100/90%। और उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, ध्यान देखिएगा आप लोग कि ये जो था अंकित मूल्य अधिक अंकित करता है बट्टा देता है, इसका एक शानदार सा फंक्शन हम देखते हैं, एक बहुत अच्छा सा फंक्शन देखते हैं कि
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ग्राहकों को 10% बटा देता है, व्यापारी का लाभ हानि परसेंट। एक छोटी सी चीज देखिएगा, लाभ हानि में आगे आएगा अंकित मूल्य, एक होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य पे क्या करता है, एक आदमी कुछ परसेंट बढ़ाकर लिख देता है। अब बढ़ा के जो लिख दिया उस मूल्य को कहा जाएगा अंकित मूल्य। बढ़ा के जो लिख दिया उसको क्या कहा जाएगा, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पे आप सामान लेने जाओगे तो दुकानदार आपको क्या देगा, बट्टा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अब बट्टा दे देगा। बट्टा देने के बाद जो पैसा आप उसको दे के आते हो, किसको, दुकानदार को, वो पैसा कहलाता है वस्तु का विक्रय मूल्य। अब एक बहुत ही शानदार फंक्शन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा कि यदि आपको यहां से यहां जाना है, कई प्रकार के सवाल बनेंगे, यहां से यहां जाना है, बट्टा क्या होगा, बट्टा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लागत दे दी और विक्रय मूल्य पे जाना है कि कितना लाभ हुआ। तो लाभ प्रभावित कर रहा है कि कितना बढ़ाया वो और कितना बट्टा दिया वो। अभी जैसे पिछले सवाल में देखा कि दो कारक उसको प्रभावित कर रहे थे, तो दोनों के कारण मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखा है। इस कारक के लिए आप यहां से क्या डिसाइड कर लें, गुणांक, और इस कारक का भी क्या डिसाइड कर लें, गुणांक। आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट लाभ या हानि हुई है। अगले सवाल में अधिक अंकित करता है, 30% बट्टा देता है, तो इतने में बेचता है, क्रय मूल्य निकालें। तो देखिए इन दो सवाल सेम है, बाकी आगे देखते हैं। तो चलो आते हैं पहले सवाल पे। एक व्यापारी ये जो है जे क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% क्या देता है, बट्टा। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करना, 20% अधिक अंकित करने का आप क्या लिख लेंगे, 20% अधिक अंकित करने का गुणांक लगा लेंगे। यानी ये क्रय मूल्य, यहां से 20% ज्यादा लिखा, फिर जो लिखा उस पे 10% का क्या दे दिया, बट्टा। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं मानना, नेक्स्ट ने 100, 20% बढ़ा के लिखना, 20% को क्या लिखोगे, 120/100, तो गुणांक क्या आ जाएगा, 6/5। अभी 6/5 कहां से लाया मैं, 20% आप जानते हो 120/100 कट के कितना आ जाएगा, 6/5। 10% घटाना, 10% घटाने का गुणांक हो गया 9/10। तो देखिए कितना हो गया, 9 × 54 और 5 × 50। ये लो, इसका मतलब, हालांकि हम चाहते तो काट लेते इसको, लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल है। इसका मतलब क्या रहा, 50 पे और इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या रहा इसका मतलब कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 50 था तो उतार चढ़ाव के बाद वो चला गया, कहां चला गया, 50 से 54 पे चला गया। तो क्या हुआ है, 50 लागत मूल्य है, 54 विक्रय मूल्य है। परसेंट में मैंने आपको एक कंसेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझाया, वहां जाके देखिएगा। तो 50 का माल 54 में चला गया, चाहे तो सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, इधर ही 108%, 8% लाभ। या फिर आप देखो 50 क्या है लागत, 54 क्या है विक्रय, कितना लाभ हुआ, 4 का किस पे, 50 पे, 4/50 × 100 कितना हो गया, ये लो 8% लाभ। मैं वापस बता दूं, आपको ट्रिक नहीं रटनी, वरना इसकी ट्रिक ये हो जाएगी +20 - 10, ठीक है, -20 × 10/100। बच्चे ऐसे रट के पता नहीं, वो बदल देगा तो फंस जाओगे आप। आपको क्या करना है, कंसेप्ट सीखना है, इनके गुणांक देखो ये क्या कहना चाह रहा है, फिर सवालों को हल करो। तो सवाल था 20% बढ़ा के लिखा, फिर उस पर 10% का बट्टा दिया गया, तो आपने ये बताना था कितना परसेंट लाभ हानि हुआ। तो क्या करना था, आपने उसके गुणांक बना लेने थे। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में सवाल बदल दिया ना, देखो 30% अधिक अंकित करता है, 30% बट्टा देता है, 2730 रुपए में बेचता है, तो क्रय मूल्य निकालें। अब वो ट्रिक फेल हो गई आपकी, +x +- वाली, वही गुणांक चलेगा। 30% बढ़ाने का मतलब क्या गुणांक लिखूं मैं, 13/10। 30% बढ़ाना 130/100 करना, 13/10। 30% घटाना 7/10। ये लो बहुत आराम से, 13 × 7 = 91, 100। अब 100 क्या है, उसकी लागत यानी क्रय, तो 91 उसका क्या है, विक्रय। आराम से दोनों में एक का मान दिया गया होगा, एक का मान आपसे पूछा, क्या दे रखा है, 2730 रुपए में बेचता है, यहां कितने में बेच रहा है, 91 में, तो 91 यूनिट रिप्रेजेंट टू 2730, और 100% का मान क्या होगा, 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आराम से देखिए 91 3 30 और 100, ये लो 3000 रुपए आपका आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा सवाल था, गुणांक देखने थे आपने, दोनों गुणांकों के कारण ये काम हो रहा है। तो देखिएगा 3000
अगला सवाल देखिए, अगला बड़ा शानदार फंक्शन है, बहुत अच्छा है अगला सवाल, और इसको कितना जल्दी, बहुत जल्दी अपन कर पाएंगे, देखोगे कैसे करेंगे उसको। ये पहला तो ये था जब आपसे लाभ पूछा जाए कि कितना लाभ होगा, तो चूंकि लाभ अंतिम वैल्यू है जो कि डिपेंड कर रही है बढ़ाए गए वैल्यू पे और दी गई डिस्काउंट पे। अब आराम से देखिएगा कि 25% छूट दे के 20 का लाभ, वस्तु का क्रय मूल्य, ये कई बार आते हैं सवाल, अंकित मूल्य, द रिलेशन बिटवीन, मतलब अंकित मूल्य में और क्रय मूल्य में संबंध होगा, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस और उसका सीपी जो है। तो देखिएगा, एक होता है लागत, मैं भी आपको बता रहा था, लागत से बढ़ा के लिख दिया अंकित, और अंकित पे दिया गया बट्टा, तो वो आ गया जी विक्रय मूल्य, यहां बढ़ाकर लिखते हो आप। अब चलते हैं, अब देखते हैं सवाल क्या है, बहुत अच्छे से फंक्शन को समझिएगा, बड़ा शानदार फंक्शन है कि 25% की छूट देने पे 20% का लाभ, इसी सवाल से समझा रहा हूं। ये लिखा है 25% का डिस्काउंट दिया गया, छूट, ठीक है, और 20% का क्या लिया, प्रॉफिट। अब ध्यान से देखिएगा, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, प्रॉफिट किस पे लिया जाएगा, लागत मूल्य पे। तो बड़ी शानदार फंक्शन कैसे बन जाएगा, मान लीजिए एक बार मैं आपको एक्स वाई से समझा दूं, x% डिस्काउंट है और वहां y% प्रॉफिट है, x% डिस्काउंट है और y% प्रॉफिट है। तो x% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, अंकित पे जितना कम होगा, तो विक्रय मूल्य कैसे पता चलेगा, विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा अंकित का 100 माइनस x%, यानी वो कम कर दोगे, 10 का डिस्काउंट है तो अंकित का 90% विक्रय मूल्य होगा, और 20 का डिस्काउंट है तो 80% विक्रय मूल्य होगा, 30 का डिस्काउंट है तो अंकित का 70% क्या होगा, विक्रय मूल्य। दूसरी बात, मान लीजिए आपको लाभ पता है कि y% का क्या हुआ है, लाभ, तो भी आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। कैसे कैसे निकालेंगे, लागत का 100 प्लस y%, 10% लाभ है तो विक्रय मूल्य 110% है, किसका, लागत का, और 10% बट्टा है तो विक्रय मूल्य 90% है, किसका, अंकित का। अब दोनों में एक संबंध बन गया बड़ा शानदार, ये था 25% डिस्काउंट और 20% प्रॉफिट। अब देखो आराम से, 25% डिस्काउंट का मतलब होगा विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य का 75%। क्या आप ये बात समझ पाए, 25% का डिस्काउंट मतलब अंकित मूल्य का 75% है, कौन, विक्रम। देखिए ये तरीका एक बार आपको बड़ा लगेगा, समझा रहा हूं मैं आपको, उसके बाद सवाल को सिर्फ नजरों से हल करना है। उम्मीद मेरी ये रहेगी आपको पेन कॉपी चलाना ही नहीं है, यूज ही नहीं लेना है, ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं। एक बार कंसेप्ट सीख लीजिए आप, कंसेप्ट सीखने में आपको हो सकता है थोड़ी कठिनाई लगे, कि ऐसा लगे कि हाँ ये कितना लेंदी चल रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको यूज में नहीं करना, ये आपके दिमाग में बैठाने के लिए ये चीजें। तो विक्रय मूल्य हो गया अंकित मूल्य का 75%, क्यों, बट्टा इस पे दिया। अगला 20% का लाभ, तो वो ही विक्रय मूल्य क्या होगा, लागत का 120%। 20% लाभ कमाओगे, लाभ किस पे कैलकुलेट होगा, लागत पे, तो लागत का 120% और अंकित का 75%, दोनों ही क्या है, विक्रय मूल्य। तो देखिएगा कितना जबरदस्त फंक्शन बना है आपके पास कि अंकित का 75% बराबर लागत का 120%, लागत का 120%। अब मैंने कल परसों आपको एक बहुत अच्छा सा बात बताई थी कि 2x बराबर 5y, जो जिसके साथ होता है वो उसका होता नहीं, जिसके साथ दिखता है। जैसे x के साथ क्या दिख रहा है, 2, तो x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 2। तो सेम टू सेम अंकित, आप ये लिखोगे अंकित अनुपात लागत, बस ये बन गया आपका मैकेनिज्म पूरा। अंकित अनुपात लागत क्या आ जाएगा, अंकित कितना 120, लागत 75, काट लो आराम से, 15 5 75, 15 8 120। अब ये तो मैंने इतना बड़ा समझाया, आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ इसी पे काम करना है, ये लो इसी पे काम करना है। क्या काम करना है, यदि प्रश्न में आए इतना छूट देके इतना लाभ कमाया, इतना छूट देके इतना लाभ कमाया या इतनी हानि उठाई, दोनों में कोई भी आए, तो आप लागत और अंकित में अनुपात बना लेंगे। 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, वो तो इंडिकेट करेगा किसको, अंकित मूल्य को, और 100 माइनस डिस्काउंट
से 25 का डिस्काउंट, मैं यहां सीधा हल करना आप सिखा देता हूं। 25 का डिस्काउंट का मतलब होता है 75 और 20 के लाभ का मतलब होता है 120। मैं सीधा ट्रिक भी आपको बता देता, लेकिन ये चीजें क्यों बनती हैं ये मैं सिखा रहा हूं आपको ताकि आप कभी भूल नहीं पाए। ठीक है, इसलिए आप इस पे ज्यादा फोकस करें, वरना ये सवाल तो कोई भी हल कर देगा, चलता फिरता कोई भी। देखिए 25 की छूट को 75, 20 के लाभ को 120, ये लो ऐसे कर देता मैं। ये आया 15 5 75, 15 8 है 120, ये लो जी आ गया 5:8। और 5 क्या है, अब बदलता लागत लिख दो, इधर इधर लिख दो अंकित। आपको अगले को पता ही नहीं है क्यों लिख दिया। ये पूरा मैकेनिज्म इसके पीछे का कि डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, अंकित पे, तो अंकित का 75% विक्रय मूल्य कहलाएगा। लाभ आने किस पे होगी, लागत पे, तो लागत का 120% भी विक्रय मूल्य कहलाएगा। चूंकि दोनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, बराबर। और इस प्रकार इन दोनों में हमने क्या बना लिया, रिलेशन बना लिया। तो मैथमेटिक्स ये नहीं है कि आपको रट्टा मार के आता है कि 5 8 लिख लिया, क्यों लिखा है 5 8 ये आपको आना चाहिए। तो देखिए 5 8 आ गया, 5 लागत तो 8 अंकित है। अब वो करे दे रखा है 300, इसका मतलब किसका मान दे रखा है, 5 का मान 300, तो 8 का मान क्या होगा। परीक्षा में आपको ऐसे ही करना है, इतना ही फास्ट करना है, वो तो सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, भूलेंगे नहीं है आप। 5 का मान 300, तो 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान हो गया 60, तो 8 का मान 8 6 का 48 कितना हो गया 480। तो ये लो ऐसे आप फटाक से आंसर दे देंगे। उम्मीद है आपको ये फंक्शन समझ आया होगा, बड़ा इजी फंक्शन है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक व्यापारी 50% छूट देके 25 का लाभ कमाता है, तो 50 की छूट को क्या लिखोगे 50, 25 के लाभ को क्या लिखोगे 125। अब छूट वाला जो था वो तो क्या कहलाएगा, लागत, और जो लाभ वाला था वो क्या कहलाएगा, अंकित। प्रश्न तो यहीं से शुरू करना है, क्यों था वो मैं आपको समझा चुका। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, ये लो ये आ गया 2 5, 50 छूट 50, 25 लाभ 125। अंकित मूल्य 500 है। अब ये अंकित 5 का मान दिया कितना 500, अंकित बोला है उसने, अंकित 500 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो 2 का मान क्या होगा, तो 200। ये लो ये चुटकियों में सवाल हल करना है आपको, 200 ये रहा। अगला सवाल, 20% की छूट देने के बाद 60% लाभ होता है, तो 25 की छूट देने पे कितना लाभ होगा। अब ये बताओ, ये अलग प्रकार का सवाल आ गया आपके पास। कैसे करेंगे इसको कि एक दुकानदार 20 की छूट देने के बाद 60% का लाभ, तो 20 की छूट क्या होगी 80, लाभ कितना होगा 60 का, तो 60 का लाभ क्या लिखोगे 160। 25 की छूट देगा तो कितना परसेंट लाभ होगा, 25 की छूट देगा तो कितना परसेंट, क्योंकि लागत मूल्य तो वस्तु का वही है, अंकित मूल्य भी वही है, बात क्या करनी है, डिस्काउंट की बात है। तो अंकित मूल्य का 80%, यहां से देखिए मैकेनिज्म, अंकित मूल्य का 80% लागत का 160 बनता है, अंकित का 80% लागत का 160 बनता है, तो अंकित का 75% लागत का कितना परसेंट बनेगा, इसमें जो रेशियो है वही रेशियो इसमें रहेगा। ठीक है, ये जो समानुपाती होंगी ये चीजें, क्यों, ये किसका है अंकित का, और ये किसका है लागत का, क्योंकि अंकित और लागत दोनों क्या है सेम है, चेंज हो रहा है क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो वो का वो इसमें रहेगा, तो आप सीधा लिख सकते हो 80% इंडिकेट कर रहा है किसको 160 को, यानी 20 की छूट 80, 60 का लाभ 160। जब भी सवाल आए ऐसे हल कर दीजिए आप। 75 क्या लिखोगे 75 गुणा 160 बटा 80, 80 दूनी 160, 75 दूनी 150, ये लो 150, कितना लाभ होगा 50%, लाभ घट जाएगा क्योंकि आपने छूट बढ़ा दी। दूसरी बात, इसका जस्ट डबल है, आराम से देखिएगा, इनमें जो अनुपात है वो यहां चलेगा, या इनमें जो अनुपात है वो यहां चलेगा, जैसा आप करना चाहें वैसे कर ले। तो आपके पास 150 आ गया, 50% का क्या हो गया लाभ। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। चलते हैं अगले सवालों की ओर। वो का वो सवाल है 30 की छूट देने से 5 का लाभ होता है, हानि परसेंट निकालो यदि 50 की छूट देते, 30 की छूट क्या लिखोगे 70, 5 का लाभ 105, हानि परसेंट निकालो 50% की छूट देता है, 50 की छूट का मतलब 50, ये लो क्या अनुपात रहेगा 7 5 काट दीजिए, 7 15, 15 5 75, मतलब 25% क्या हो गई जी हानि। आगे चलते हैं, निश्चित मूल्य पे बेचने से लाभ परसेंट क्या होगा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 1/3 पे बेचने से 40% की हानि होती है। बड़ा अच्छा सा सवाल है, क्या कह रहा है ये, निश्चित मूल्य पे बेचने से कितना परसेंट लाभ होगा, प्रारंभिक मूल्य। मैथमेटिक्स की भाषा सीख लीजिए, मैथ्स आपको सीखना है तो मैथ्स की भाषा सीख लीजिए, बड़ी आसान है। ये कह रहा है प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 1/3 मूल्य पर बेच ले, तो 1/3 मूल्य पे बेचे, इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना है 3, और बेचा कितने में है
एक में, तो आराम से देख लिए 1/3 का मतलब क्या होगा कि 3 वाली वस्तु 1 रुपए में बेची गई है। अब कह क्या रहा है कि वस्तु निश्चित मूल्य पे बेचने से क्या लाभ होगा, यदि प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 1/3 पे बेचने से 40% की हानि होती है, यानी 3 रुपए वाली जो वस्तु है उसको आज बेच दिया गया 1 में, 1/3 में, तो 40% की क्या हो गई हानि। यहां विक्रय मूल्य 1, 40% की हानि का मतलब 60% रिटर्न किसका, कॉस्ट का। एक का मान 60, रेगुलर प्राइस इसका क्या है 3, तो 3 का मान क्या होगा, ये लो, यही करना आपको, कुछ नहीं करना। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पे बेचने से कितना लाभ होगा, यदि प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 1/3 पर बेचने से 40% की हानि होती है। तो 1/3 का मतलब 3 रुपए वाला माल आज 1 में बेच दिया, 1 में बेचने से क्या हुआ 60% मिला आपको, 60% का मतलब 40 की क्या हुई हानि। तो 1 का मान 40 है तो 3 का मान क्या होगा, सीधा लिखेंगे क्या 180%। अब 60% क्या था, लागत मूल्य का 60%, लागत मूल्य का 60% था, 40 की हानि, तो लागत मूल्य का 180% होगा 80% का लाभ। ये लो कितना सिंपल है, 80% लाभ। ये लो अंकित मूल्य पे बेचने से लाभ परसेंट क्या होगा, 1/3 पे बेचने से 20% की हानि होगी। वही बात आ गई कि अंकित मूल्य के 1/3 पे बेचने से 20% की हानि होती है, तो एक में बेचने से कितना होगा 20% की हानि, यानी 80। तो 3 पे बेचोगे तो क्या होगा, देखिएगा आराम से, अंकित मूल्य पर बेचने से कितना लाभ होगा, अंकित मूल्य का 1/3 पर, अंकित मूल्य का 1/3 पे बेचने से आपको क्या हो रहा है 20% की हानि। अंकित मूल्य पे बेचने से कितना लाभ होगा, 1/3 पे बेचने का मतलब क्या, अंकित मूल्य जैसे मान लीजिए 3 है, अंकित मूल्य 3 है, तो आज उसको बेचा गया कितने में 1 में, तो 1 क्या आ गया उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 20% की हानि होती है। 3 पे बेचेंगे, अंकित मूल्य पे बेचेंगे, तो 3 पे बेचेंगे तो क्या होगा, तो 1 का मतलब 20% की हानि, तो 20% की हानि को क्या लिखोगे आप 80%। तो 3 में बेचने से क्या होगा, तो 3 का मतलब कितना होगा 8 या 24, 240%, 240 का मतलब क्या हो गया 140% का क्या होगा लाभ। अब 140% यहां नहीं है, नन ऑफ दीज मतलब 140% का क्या हो गया लाभ। अगला सवाल, यदि एक थोक व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य का 20%, मैं आपको स्टार्टिंग में ये सवाल करवा चुका स्टार्टिंग में कि एक व्यापारी इतना 20% लाभ, वास्तविक लाभ क्या परसेंट है, ठीक है। देखो विक्रय मूल्य का 20% लाभ अनुमानित करता है, यानी लाभ जो है वो है विक्रय मूल्य का 20%। ध्यान से पढ़ो इसको, कोई ट्रिक नहीं है। विक्रय मूल्य का 20% लाभ का मतलब क्या लिखोगे 20/100, यानी 20 क्या है लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या है 100 है, विक्रय मूल्य क्या है 100 है। अब देखो ध्यान से, 20 लाभ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक थोक व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य का 20% यानी 20/100, 20 लाभ, आधार इसने किसको मान लिया विक्रय मूल्य को मान लिया, तो विक्रय मूल्य कितना है 100। अब बताओ 20 का लाभ है 100 में बेचा, तो लागत मूल्य कितना है 100 में बेचने से 20 का लाभ, तो खरीदा कितने में होगा 80 में। अब आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ नहीं करना, 20 कमाया किस पे 80 पे, तो 20/80 गुणा 100, ये लो कितना परसेंट आ गया 25%। कर लोगे ऐसे। अगला सवाल, हानि विक्रय मूल्य का 25% है। अब देखो यहां से हानि इसमें समझ लेना, यदि उसमें नहीं समझ आया तो विक्रय का 25% है, 25% को आप क्या पढ़ोगे 25/100, काट के क्या पढ़ दोगे आप इसको 25 1/4। अब विक्रय मूल्य का हानि मैंने आपको पढ़ना सिखाया था, एक्स वाई का 2/5 है, मतलब वाई का की के बेस होंगे, वाई का मान 5 और एक्स का मान 2। तो यहां देखिए हानि विक्रय का, तो हानि 1 विक्रय 4, यहां पता चला कि हानि जो है वो 1 है, विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 4, ठीक है। 4 में बेचने से 1 का नुकसान होता है, इसका मतलब लागत क्या है, माल कितने में खरीदा गया होगा, तो माल खरीदा गया होगा कितने में 5 में। अब देखो जो आप कैलकुलेशन करेंगे लाभ हानि की जो गणना करेंगे वो किस पे होगी लागत मूल्य पे, लागत कितना है 5, हानि कितनी है 1, तो क्या लिखेंगे 1/5 गुणा 100%, ये उसका रियल लॉस प्रॉफिट हो गया कितना 20%। तो ये लो ये आपका हो गया सवाल। चलते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल है,
ये सिंपल सिंपल मैं करवा चुका आपको। 9 वस्तुओं को उसी कीमत पे बेचता हूं कि 12 वस्तुओं के लिए भुगतान करता हूं, मतलब 9 का विक्रय बराबर 12 की लागत, ये कह रहा है इसने। 9 का विक्रय बराबर 12 की लागत। मैं आपको समझाया था, अभी अभी आपको समझाया कि ऐसा सवाल आए तो गणित की भाषा सीखो, गणित के फंक्शनों पे कार्य करिए, बड़े सरल रहेंगे। 9 का विक्रय बराबर उसकी 12 की लागत। तो देखो 9 का विक्रय 12 की लागत, तो क्या करना है आपने, विक्रय मूल्य कितना है 12 और लागत कितनी है 9। इसका मतलब सीधा सीधा लागत अनुपात विक्रय, ये निकाल लीजिए 9 अनुपात 12। बोला ये कैसे करें, तो ट्रिक होगी। ट्रिक नहीं, बेहद सिंपल सा फंक्शन मैंने आपको सिखाया था, देख लीजिएगा क्या सिखाया था। सिखाया ये था 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y। तो क्या करना है अपने को, x वेरिएबल वन साइड ले लेंगे, x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स x इज टू y रिप्रेजेंट टू 3 इज टू 2। तो अब देखो x का मान क्या आ गया 3 और y का मान क्या आ गया 2। तो सीधा सीधा कंपटीशन में हल करने के लिए मैंने बताया सिर्फ ये देखो और इसमें सीधा ये लगा दो, x के साथ क्या लिखा है 2, तो इसके साथ 2 लिखा है, मतलब x का मान 2 नहीं है, इसके सामने वाला इसकी वैल्यू होगा, x का मान 3 और y का मान 2। तो सेम इसी प्रोसेस से आपने देखना था। छोटा सा सवाल आया कि मैं 9 वस्तुओं को जितनी कीमत पे बेचता हूं जितना 12 के लिए भुगतान करता हूं, मतलब 9 का विक्रय मूल्य 12 की लागत। तो लागत अनुपात विक्रय आ गया, विक्रय तो हो गया आपका 12, लागत हो गई 9, तो क्या अनुपात आया 3 अनुपात 4। अब देखो आराम से, लागत और विक्रय में कितना अनुपात है 3 अनुपात 4। क्या करना है आपको कि लाभ परसेंट क्या है, तो लाभ कितना कमाया 3 का माल 4 में बेचा, 1 कमाया किस पे 3 पे, 1/3 गुणा 100% कितना हो गया 33, सही 1/3%। ये लो, ये आपके पास आ गया, इसमें नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज आंसर आ गया। अगला 12 को उसी कीमत पे बेचता हूं जितना 10 के लिए भुगतान करता हूं। तो ये सवाल क्या हो गया, 12 का विक्रय बराबर 10 की लागत, 10 की लागत। तो लागत तो क्या आ गई 12 उसी कीमत पे बेचता हूं, ये लो, और भुगतान कितना है 12। ऐसे रिलेशन बन जाएगा क्या, लागत अनुपात विक्रय। लागत कितनी आई आपके पास 12, विक्रय कितना है 10, कितना आ गया 6:5। क्या हुआ है हानि, अपने आप आपको हानि होती दिख रही है, हानि कितने की हुई है 1 की, किस पे 6 पे, तो 1/6 गुणा 100% कितना हो गया 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये भी नहीं है इसमें। अगला 75 मीटर कपड़े बेचने पे 25 मीटर कपड़े, ये अलग सवाल आ गया आपके पास कि 75 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है और अगला विक्रय मूल्य की हानि होता है, क्रय मूल्य का लाभ होता है। इन सवालों को ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहा है, 75 मीटर कपड़ा बेचने पे 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के जितना। अब इन सवालों को कैसे हल करना है, ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं अभी भी आपको, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट एक बार सीख लीजिए 75 मीटर कपड़े बेचने पे, तो मान लीजिए 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। अब आप कहोगे सर विक्रय मूल्य क्यों लिया आपने, क्रय मूल्य क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो लाभ दे रखा है, इस लाभ का जो बेस है, इस लाभ का जो बेस है वो बेस किसका है, विक्रय मूल्य पे है इस लाभ का। अगले वाले सवाल में भी विक्रय है, उससे अगले सवाल में क्या है क्रय। तो जहां यदि लाभ आने का बेस विक्रय होगा तो विक्रय मूल्य को मान के चलोगे आप, जहां क्रय मूल्य है क्रय मूल्य मानोगे। अच्छा इसकी मैं लैंग्वेज बदल दूं तो ये यूं कहना चाह रहा है कि होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 25/75 है, किसका, विक्रय मूल्य का 1/3 है। बस विक्रय मूल्य का 1/3 का मतलब विक्रय मूल्य 3 यानी विक्रय मूल्य 75 तो लाभ 25। कैसे, मान लिया 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का बेचा गया, 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का बेचा गया, तो 75 मीटर कपड़ा कितने रुपए का बेचा जाएगा 75 रुपए का। तो 75 मीटर कपड़ा बेचा 75 रुपए का, यानी दुकानदार के पास गल्ले में कितने रुपए आए 75, और उस 75 में से 25 मीटर कपड़ा क्या है लाभ वाला है। जो गल्ले में से 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1, तो 25 का विक्रय मूल्य 25, यानी 75 रुपए में माल जब बेचा तो उनमें 25 रुपए तो किसके हैं लाभ के हैं। 75 में बेचा तो 25 रुपए किसके हैं लाभ के। तो लागत मूल्य क्या है
तो सीधी सी बात है, सवाल ये हो गया 75 रुपए में बेचने से 25 रुपए का लाभ होता है। इतना सरल सवाल है, बस आपको और कुछ नहीं करना। तो क्या करना था, 75 विक्रय, लाभ 25, तो लागत कितनी आएगी, देखिएगा क्या करना है ऐसे सवाल में। विक्रय दिया जाए तो ये सीधा सीधा विक्रय होगा, विक्रय दिया जाए तो सीधा सीधा विक्रय होगा, क्रय दिया जाए तो ये सीधा सीधा क्रय होगा, बस। तो पहले सवाल पे पढ़ते हैं। लाभ दिया जाए तो ये लाभ होगा, हानि दी जाए तो ये वाली वैल्यू हानि रहेगी, लाभ दिया गया तो ये वाली वैल्यू लाभ या हानि रहेगी। अब देखो पहला सवाल है, मतलब क्वेश्चन नंबर कितना 39 पे देखते हैं। लाभ दिया है कितना 25, विक्रय दिया है कितना 75, तो लागत कितनी होगी 75 में बेचने से 25 का लाभ, तो माल कितने में खरीदा होगा 50 में। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 25/50 गुणा 100%, ये लो कितना आ गया 50% लाभ। तो इस वाले सवाल का तो आ गया 50% लाभ। ठीक है भाई, ये हो गया 50% लाभ। दूसरा सवाल, 85 मीटर कपड़ा बेचने से 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य की क्या होती है, हानि। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य, इसका मतलब विक्रय मूल्य आपके पास कौन सा है 85। यदि विक्रय तो विक्रय पढ़ो, क्रय तो क्रय पढ़ो। विक्रय 85 कैसे, मैंने बताया 1 रुपए 1 मीटर का मान के चलो ऐसे। और क्या है हानि, हानि कितनी है 15। अब देखो सवाल को, 85 रुपए में बेचने से 15 रुपए की क्या होती है हानि। तो वस्तु की कॉस्ट क्या है, वस्तु की कॉस्ट, लागत क्या है, 85 में बेच दिया फिर भी 15 का नुकसान हो गया, तो कॉस्ट निकालने के लिए हानि क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो माल खरीदा कितने में 100 में, 15 का क्या हो गया नुकसान, तो कितना % नुकसान हुआ, नुकसान हानि बटा 100 लागत मूल्य के तौर पे, तो कितना % हो गया 15। ठीक है भाई। अगला सवाल बड़ा इजी है। अच्छा, हमें ये लागत मूल्य क्यों निकालना पड़ा, प्रश्न में नहीं दे रखा था। लागत मूल्य हमें इसलिए निकालना पड़ता है कि लाभ हानि की जो गणना होगी वो हमेशा किस पे होगी, लागत मूल्य पे होगी। लाभ हानि की जो गणना होगी वो हमेशा लागत मूल्य पे होगी। तो चलिए अगले सवाल में तो लागत मूल्य वैसे ही दे रखा है, क्रय मूल्य। तो यदि मैंने कहा क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य पढ़ो, विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास था कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपके पास 48, लाभ, लाभ आपके पास दे रखा है कितना 12, वो क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य पढ़ो, लाभ है तो लाभ पढ़ो। तो देखो 12/48, क्यों, क्योंकि सीधा लागत मूल्य था, लाभ आने का परसेंटेज लागत पे तो निकलेगा। ये आपके पास आ गया 25%, ये लो। ठीक है, उम्मीद है आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आई होंगी। अगले सवाल पे चलते हैं। बड़ा शानदार सा फंक्शन है एक, ये सीख लेते हैं। और इसका 30% क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को क्रमशः इतना बढ़ा दिया जाए तो लाभ इतना हो जाता है। बड़े शानदार सवाल है। देखो कि कुर्सी को 10% हानि से बेचा गया, 84 अधिक में बेचा गया होता तो 4% का लाभ होता, कुर्सी को कितने रुपए में बेचा गया था, ये सवाल है आपके पास। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ये लो कि एक कुर्सी जो है 10% की हानि से बेचा गया। ध्यान से सीखो, लागत मूल्य है, कुर्सी का लागत मूल्य है 100 रुपए और कुर्सी को बेचा गया। अब मैं पीछे क्यों लिख रहा हूं, हानि से बेचोगे तो 100 से पीछे ही बिकेगी ना कुर्सी, लाभ से बेचोगे तो 100 से आगे चली जाएगी। तो ये विक्रय मूल्य है कब का, जब हानि हुई। हानि कितने की हुई, 10% की हानि से बेचा गया। तो 10% की हानि का मतलब कितने में बेच दिया, इसके 90% में, लागत मूल्य के 90% में कुर्सी को बेच दिया। ये कह रहा है 84 रुपए ज्यादा में बेचते तो 4% का लाभ होता। अब ये 4% लाभ किस पे होगा, लाभ हानि की गणना हमेशा लागत मूल्य पे की जाएगी। तो लागत मूल्य पे की जाएगी, तो यदि 4% का लाभ कमाना है तो आपको 100 से आगे कहां बेचना पड़ेगा, 104 में। ये दूसरे वाला विक्रय मूल्य है। ये कब का विक्रय मूल्य है, जब आप इसके विक्रय मूल्य को 84 रुपए क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। देखो अब वही परसेंटेज वाली बात आ गई। ये घुमा फिरा के आपको एक डेटा देना चाहता है। वो डेटा कैसे मिलेगा, जो 90% में बेच रहे थे और अब उसको बेच रहे हो 104% में, कितना % बढ़ाया आपने, 90% के आर्टिकल को अब 104% में बेच रहे हो तो कितना % बढ़ाया, 14% ज्यादा में बेच रहे हो। पहले की तुलना में 14% क्या है, ज्यादा। यानी पहले लागत मूल्य का 90% था, अब उसी लागत मूल्य का 104% है। अच्छा, ये पैसा कितना बढ़ गया, पैसा बढ़ा है कितना, 84 रुपए ज्यादा, 84 रुपए ज्यादा। तो एक घुमा फिरा के आपको ये कहना चाह रहा है
चाहे तो ऐसे कह दो 14% ज्यादा है, चाहे ऐसे कह दीजिए कि 84 रुपए ज्यादा है। तो इस प्रश्न को पढ़ोगे तो आपको डेटा दिया गया है, डेटा यह है कि 14% रिप्रेजेंट टू 84। इस प्रश्न के लिए 14% का मान 84 है। आपसे पूछे कितने में बेचा गया, पहले कितने में बेचा गया, या फिर लागत मूल्य पूछे तो लागत मूल्य पूछे तो 100 का मान निकालो, कुर्सी कितने रुपए की थी, अब कितने में बेचा जाएगा तो 104 का मान निकालो। ये तो कल्पना कर रहा है कि इतने में बेचा होता, बेचा तो कितने में गया है 10% की हानि से। सौदा का मान 84 है तो किसका मान चाहिए 90%, कुर्सी को 90% में बेचा गया था। तो देखो 14×5 70, 14×6 84, 9×6 9×6 54, 9×5 45, 540 रुपए में कुर्सी को बेचा गया था। आपसे पूछ ले कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या है 100, 100×6 600। सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल, एक वस्तु को 50% लाभ पे बेचा जाता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 32 और 12 बढ़ा दिए जाएं तो लाभ परसेंट 10% हो जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इसमें यदि सेम टू सेम देता है, ये सेम सेम कैसे, मतलब दोनों मूल्यों को 50 बढ़ा दिया जाता है दोनों को, तो ट्रिक लगा लेते बच्चे। तो अच्छे सवाल है, देखिएगा 50% लाभ पे बेचा गया तो ये एक अनुपात का सा सवाल आ गया कि दो संख्या, मैं आपको यही समझा देता हूं एक बार मुझबानी, कि दो संख्याओं में इतना अनुपात है कि दो संख्याओं में क्रमशः 2:3 का अनुपात है। 50% लाभ का मतलब क्या होगा कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात। कैसे 50% लाभ का मतलब होता है 100 का माल 150 में बेच देना, तो 100 150 कितना हो गया 2:3, कि दो संख्याएं 2:3 में है, उसमें दो तो कौन है, दो है लागत और 3 कौन है विक्रय। अब हुआ क्या, लागत को बढ़ाया 32 रुपए और विक्रय को बढ़ाया 12, तो लागत बढ़ेगी 2x + 32, यानी एक संख्या को, दो संख्याएं 2:3 में। सवाल को समझिएगा, लाभ हानि की कोई वो नहीं है, ये लाभ हानि तो एक व्यवहारिक बात है, चीजें तो फंक्शन तो मैथमेटिक्स के लगने हैं इसमें। तो देखिए दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, पहली संख्या को 32 तथा दूसरी संख्या को 12 बढ़ा दिया जाए तो अब उन संख्याओं में क्रमशः 10-11 का अनुपात हो जाता है। 10-11 का अनुपात कैसे, लाभ परसेंट है वो 10% हो जाता है, तो क्रय मूल्य निकालें। तो बड़ा सिंपल सा था, कैसे करना है मैंने आपको बताया कि यदि आपको दिया है लाभ था कितना 50%, 50% लाभ का मतलब होता है लागत जो थी वो तो आएगी 100 और विक्रय आएगा आपका 150, तो दोनों में कितना अनुपात हुआ 2:3। तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 2:3 का अनुपात है। अब वो फंक्शन देखिए, क्रय मूल्य को 32 बढ़ाया गया तो लागत मूल्य 2x है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 3x है। लागत 2x हो गया और विक्रय 3x हो गया। लागत को 32 बढ़ाया गया तो +32, विक्रय को 12 बढ़ाया +12, और ये दोनों में ले लिया अनुपात। तो ये जो नया अनुपात 32-12 बढ़ाने के बाद जो आया है वो आया है, अब लाभ परसेंट कितना हो गया 10। 10 लाभ परसेंट होने का मतलब है लागत मूल्य 10, ये लागत मूल्य था, ये विक्रय मूल्य 11, 10:11। कैसे 100:110। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करके इसका मान निकाल लीजिए, x का मान, ये 2x है ये 3x है, तो कर लीजिए। यहां लगाएंगे तो ये हो गया 11 दूनी 22x + 32 11 320 और 32 352 बराबर 30x + 120। अब देखिएगा ये कितना हो गया, इधर निकाल लेंगे, 120 गया 20 गया तो 32 हो गया, क्या 232 बराबर 8x। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, x बराबर 8 का भाग देंगे और 8 दूनी 16 8 9 72, x का मान आ गया 29 x का मान आ गया। क्या पूछा इसने, क्रय मूल्य निकाले। अब क्रय मूल्य कितना था 2, तो 29 दूनी 58, ये लो। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिए, देखिएगा मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है किस प्रकार आप लोग करेंगे। कैलकुलेशन आपकी अपनी स्पीड से होगी, जितना स्पीड से आप जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हो वो मायने रखिएगा। अगला सवाल, 2 कुर्सियां 3 मेज की कीमत ये है, 3 कुर्सियां 2 मेज की कीमत ये है, एक कुर्सी और एक मेज की कीमत के बीच में अंतर क्या है। तो इक्वेशन बनानी है नॉर्मल सा, हालांकि इसका लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं, प्रश्न छप गए यहाँ पे, तो देख लेते हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं इनको
कि 2 कुर्सियां 3 मेज, मान ली कुर्सी ₹100 की आ रही है तो इक्वेशन बना लीजिए 2x प्लस मेज y की आ रही है, कुर्सी x की है और मेज y की, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है 10 25। 3 कुर्सी मतलब 3x प्लस 2y बराबर कितना है 1100। आपसे पूछा क्या है, कुर्सी और मेज की कीमत के बीच का अंतर, कुर्सी और मेज, आपको x माइनस वाई पूछा है, कुर्सी और मेज की कीमत के बीच का अंतर, या फिर मेज का ज्यादा तो y माइनस एक्स। देख लेते हैं यहां पे क्या करना है आपको। मान लीजिए इन समय को हम x और y का मान निकालें तो वैल्यू क्या रहेगा आपके पास, एक्स वाई निकालना। अब उसने अंतर पूछा सीधा, तो क्या कर देते हैं हम, घटा देते हैं। क्या घटाते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं। वैल्यू ज्यादा कौन सी है, ये समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं, तो 2 सेकंड माइनस 1 घटा दीजिए तो कितना हो गया, इधर बच गया x, इधर बचेगा माइनस वाई बराबर, इधर सीधा आ गया आपके पास। यदि आप विलोपन विधि वगैरह लगा के सोच रहे हो कि गुणांक बराबर करके x का मान निकालें, भाई नहीं, प्रश्न देखा करो क्या पूछा है इसने पूछा है कुर्सी और मेज की कीमत के बीच का अंतर, तो x माइनस वाई लेना था, x माइनस वाई लेना था, इसलिए मैंने माइनस एक्स, ऐसे नहीं उधर माइनस आता कटता, तो सीधा 2 में से 1 घटा दिया। आपको आदत होगी 1 में से 2 ही घटाने की, कभी कभी 2 में से 1 भी घटा लिया करो। ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, तो 3 में से 2 गया, x हो गया, 2y माइनस 3y माइनस वाई बच गया, 1100 में से 1025 गया, कितना बच गया 75। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल सा सवाल था। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। अगला सवाल, 20 कलम 16 पुस्तक कितने रुपए में खरीदी, कलम को 40% लाभ पे, पुस्तक को 25% लाभ पे बेचता है, कुल लाभ इतना है, तो एक कलम का क्रय मूल्य क्या है। देखो आराम से क्या पूछा इसने, 20 कलम और 16 पुस्तक, तो ये हो गया 20x, 16 पुस्तक 16y, 360 में लाया, कलम को बेच रहा है 40% लाभ से, पुस्तक को बेच रहा है 25% लाभ पे, तो कलम 40% लाभ पे बेचेगा तो कलम बिकेगी 140 में, यानी अब विक्रय मूल्य जो है टोटल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20 गुणा पुराने विक्रय मूल्य का 140%। 140% कैसे निकालोगे, 140 बटा 100, तो गुणा 7 बटा 5, ये हो गया किसका विक्रय मूल्य, कलम का। और पुस्तक को 25% लाभ, पुस्तकें कितनी थी 16, तो एक पुस्तक बिकेगी 5x बटा 4 में। ये लो जी, टोटल विक्रय मूल्य देख लीजिए, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, उसको लाभ हो रहा है कितने का 120 का, लाया कितने में था 360 में, 120 का लाभ तो बेचेगा कितने में 360 प्लस 120 कितना हो गया 480। क्रय मूल्य पूछा है किसका, कलम का, तो निकाल लीजिए अब। ठीक है, कैसे निकालेंगे, लघुत्तम वगैरह लेके इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, सरल कर लीजिएगा। इक्वेशन बनाई दी है मैंने, 20x 16 बाई 360, यहाँ कॉमन ले लीजिएगा 4 आप, इसमें क्या करोगे 140 बटा 5, 80 बटा 4 बराबर 480, 5 चौके 20 लघुत्तम लेके हल कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग ऐसे सवालों को सरल कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिएगा, छोटा सा सवाल है आपके पास, 2 वस्तुएं एक साथ खरीदना, 2 वस्तुएं एक साथ बेचना। एक व्यक्ति क्या करता है, 1550 रुपए में 2 घोड़े खरीदता है, एक घोड़ा 23 की हानि से बेचता है, दूसरा घोड़ा 27 के लाभ पे बेचता है। पूरे सौदे में उसे न लाभ न हानि होती है, तो प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या है। अब यहां आपने बताना है, अगला 200 घड़े एक 20 की हानि से 60 के लाभ पे बेचता है, मालूम होता है एक ही मूल्य पे बेचा गया, तो दोनों घड़ियों की कीमत निकालो। चलो देखते हैं छोटे सवाल क्या करना है आपने। 2-3 छोटे छोटे फंक्शन में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या है। प्रतिशत में आपने देखा होगा, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था मिश्रण का, कि जब आप 2 चीजें हैं, कि आपके पास एक चीज ए है और दूसरा चीज जो है, दूसरा चीज आपके पास बी है। ठीक है, एक चीज ए है और दूसरा चीज आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, ए और बी इनको मिला के आप क्या बना रहे हो, सी। तो कोई जरूरी नहीं कि जैसे दूध और पानी मिला के आप इनका मिश्रण बनाएं, नमक और पानी मिला के नमक पानी का घोल बनाएं, शिकंजी बनाएं, चीनी शक्कर डाल के, ऐसा वैसा, ये नहीं। क्या हो सकता है, आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं या 2 रास्ते हैं
कि कुछ चीजें यहां इन्वेस्ट करी हैं, कुछ चीजें यहां इन्वेस्ट करी हैं, तो यहां से कुछ रिटर्न आएगा, यहां से कुछ रिटर्न आएगा, तो टोटल इतना आया। तो आपको यह बताना है इसमें कितना हिस्सा था और इसमें कितना हिस्सा था। तो मैकेनिज्म इसका ये होता है, ये वाला जो चित्र मैंने बना रखा है कि ए और बी से आपको क्या बनाना है, सी। तो सी बनना है कि ए और बी से, तो सी में ए का योगदान कितना है और बी का योगदान कितना है, तो यहां से इसका अंतर कर दीजिए, किसका, बी और सी का। वो क्या बताएगा, ए का योगदान, और ये इसका अंतर कर दीजिए ए और सी का, ये क्या बताएगा, बी का योगदान बताएगा, और ये किसका बताएगा, ए का। तो यहां सवाल इस लाभ आने में, ब्याज में, हर जगह आपके पास ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं हम सवाल पे, पहले सवाल पे आते हैं। ये जो घोड़े वाला सवाल था, क्या था क्या नहीं था, कि हमने जो इसमें व्यापार में क्या किया हुआ है, टोटल पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। टोटल पैसा कितना, 1550 में 2 घोड़े खरीदे हैं, एक 23 की हानि से, दूसरा 27 के लाभ पे बेच दिया। मतलब 1550 में 2 घोड़े खरीदे। अब हमें यह नहीं मालूम एक घोड़ा 50 का, एक 1500 का हो सकता है, या दोनों बराबर रुपए के हैं, या एक 1000 का है, एक 550 का है। अच्छा, फिर इसको मैकेनिज्म देखो, 1550 रुपए के आपने 2 हिस्से किए, ठीक है जी, पहला और दूसरा। ऐसे नहीं करना माना एक्स है, दूसरे का 1550 माइनस एक्स, नहीं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, 2 हिस्से किए। उसको एक घोड़ा यहां, मतलब एक हिस्सा ये लिया, एक हिस्सा ये लिया, इस हिस्से में इन्वेस्ट किया है, व्यापार है तो सीधी सी बात है, इन्वेस्ट है, घोड़ा खरीदो चाहे गाड़ी खरीदो, 30% की हानि। अब इस इन्वेस्ट से आपको होता है -23%, यानी ये जो पैसा आपने लगाया उसका 23% टूट गया। और ये जो पैसा सेकंड पे आप लगा रहे थे, इसका 27% आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट। उसके बाद आपको नए लाभ और नए हानि, यानी आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, 0% है, नए लाभ नए हानि। या फिर मान लीजिए यहां 100% लगाया होता, तो यहां रिटर्न मिलता 100 में से 23 कम 77%, और यहां मिलता 127 127%। यहां कितना मिल रहा है, 77, यहां कितना मिल रहा है, 127, जबकि टोटल नए लाभ ने हानि 100 का 100 रह गया। तो देखो आपके पास कैसे बनेगा, यदि 100 पे ले रहे हो, या तो माइनस लिख लीजिए, फर्स्ट से जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, 77 पहले घोड़े से, दूसरे घोड़े से रिटर्न मिलेगा 127, लेकिन फाइनली आपको रिटर्न मिल पाया कितना, 100 क्यों, नए लाभ नए हानि। तो देखिएगा पहला का जो इन्वेस्ट था उसमें और दूसरे में क्या अनुपात है। अब कई बच्चे इसकी ट्रिक पढ़ लेंगे सीधा, ध्यान दे लीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए, वो मैंने पहले समझाया है आपको, मैं चाहता तो स्टार्टिंग में आपको बता देता, वो रटने वाली बात हो जाती कि एक पे हानि हुई है, एक पे लाभ हुआ है, और लास्ट में नए लाभ न हानि है, तो ये सीधा बदल दीजिए, ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का सीधा सीधा अनुपात है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का। आपको ये कुछ नहीं करने की जरूरत, पहला 27 और दूसरा 23, बदल दीजिए, उल्टा हो जाएगा, हानि वाला जो वैल्यू है वो किसकी आएगी, लाभ वाले वस्तु के क्रय मूल्य आएगा, और लाभ जो है वो हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 27 दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया, पहला घोड़ा अनुपात दूसरा घोड़ा, 27:23। तो दोनों घोड़े कितने के खरीदे होंगे, तो दोनों घोड़ों का कुल क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया, इनका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 50। 50 का मान दिया आपको कितना, 1550। प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या है, अब 50 का मान 1550 है, तो एक का मान कितना आ गया, 31। अब निकाल लीजिए, पहला 31 इंटू 31 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पहले घोड़े की वैल्यू आ जाएगी, ये दूसरे की आ जाएगी। चलिए कर लेते हैं, 27 इंटू 31, ठीक है, 7 27 27 81 7 3 8 837 रुपए, एक ही जगह लिखा पड़ा 837, तो बच गए वो, दूसरे घोड़े की आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, 2 घड़ियां 960 में खरीदता है, एक को 20 की हानि से, दूसरी को 60% लाभ पे बेचता है, और मालूम होता है कि दोनों घड़ियां एक ही मूल्य पे बेची गई हैं। अच्छा, 2 घड़ियां 960 में टोटल खरीदी हैं, हुआ क्या, दोनों घड़ी की कीमत निकल। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, कि पहली घड़ी 20% हानि से, इसमें टोटल नहीं दिया, लास्ट में क्या हुआ, ये कह रहा है फर्स्ट जो घड़ी है वो 20% हानि से, तो पहली घड़ी का जो लागत है, तो पहली का कितना में बेची जाएगी, वो फर्स्ट का 80%, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो गया, पहली घड़ी की लागत का 80%। दूसरी घड़ी की जो दूसरी घड़ी है, तो उसकी सेकंड की लागत का कितना वसूलोगे आप, सेकंड की लागत का 160%। पहला फर्स्ट की लागत का
180%। ये दोनों एक ही मूल्य पे बेची गई, यानी ये दोनों चीजें बराबर है। सवाल में डेटा कैप्चर करने की पावर बढ़ाइए बस आप। ये क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं अब की बार भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, कोई ट्रिक लग जाएगी, नहीं। 960 में 2 घड़ी खरीदी, एक को 20 की हानि से और दूसरी को 60% लाभ से बेचा है, तो 20 की हानि से बेचेगा, यानी फर्स्ट की लागत का 80% वसूल हुआ, यानी ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ फर्स्ट हो गया, ये एसपी ऑफ सेकंड हो गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल। तो देखिए काट दीजिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज गया, A1 2। मैंने आपको बताया था जे जो होता है फर्स्ट का 1 सेकंड का 2, तो इनका ये लो कॉस्ट का रेशियो क्या आ गया, 2:1। यानी पहली घड़ी 2 रुपए में खरीदी गई है तो दूसरी 1 यूनिट में, तो टोटल खरीदी गई है कितने में, 3 में, और 3 का मान आपको दिया है कितना, 960। ये लो 3 का मान 960, तो 1 का मान 320। आपसे क्या पूछा है, दोनों घड़ियों की कीमत निकाले, तो पहली का हो गया 320 दूनी 640 और दूसरी का 320। ये लो 640 और 320, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिएगा कि एक आदमी 2 वस्तुओं को बेचता है, प्रत्येक को एक ही कीमत पे बेचता है, यानी फिर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। उसे पहली वस्तु पे 20 की हानि होती है। 2 वस्तुओं को बेचता है, प्रत्येक को एक ही कीमत में बेचता है, पहली वस्तु पे 20% की हानि होती है। पूरी लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। डेटा कहां गया इसका, दूसरा 20% हानि होती है, पूरी लेन देन में परसेंट लाभ या हानि बताओ, जब दूसरी पे कुछ है ही नहीं। इसका डेटा मिस है ना, देखते हैं इसका डेटा। मान लीजिए मैं लिख देता हूं प्रत्येक पे 20% की, अच्छा सॉरी पहली पे की बजाय मैं कर देता हूं प्रत्येक, और प्रत्येक पे 20% की हानि होती है। एक ही कीमत पे बेचता है और प्रत्येक पे 20% की क्या होती है, हानि। ऐसी कंडीशन में पहली की जगह यहां प्रत्येक शब्द लगा दीजिए, डेटा मिस था तो बना दिया सवाल को। तो देखिएगा 2 वस्तुओं को बेचता है, प्रत्येक को एक ही कीमत पे बेचता है और प्रत्येक पे 20% का नुकसान होता है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हैं, समान मूल्य पे बेची जाए। एक सवाल होगा समान मूल्य पे खरीदी जाए, तो समान मूल्य पे खरीदी जाए, पहली पे 20% का नुकसान है, दूसरी पे भी 20% का नुकसान है, तो इस सवाल पे कैसे करोगे, दोनों पे 20% का नुकसान है। तो देखिएगा क्या लिखेंगे आप कि फर्स्ट का 80% बराबर सेकंड का 80%। जब दोनों पे 20-20% का नुकसान है, दोनों सेम ही मूल्य पे बेचेगी, इस डेटा इन मतलब कंप्लीट नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे, तो दोनों का लागत मूल्य क्या आएगा, पिछला सवाल भी रिपीट हो जाएगा आपका 1:1, तो दोनों का लागत मूल्य आ गया 1:1। ठीक है, और दोनों का विक्रय मूल्य भी क्या है, समान है। तो आपके पास पहली वस्तु पे भी 20% नुकसान है, दूसरी वस्तु पे 20% नुकसान है, तो सीधी सी बात है पूरे व्यापार में आपको यहां से वापस से क्या हो जाएगा, 20% की हानि। सेम खरीदी गई है, सेम बेची गई है, क्योंकि मूल्य समान है, हानि भी सेम हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। फिर भी यदि आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार के सवाल को लेके डाउट है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में आएं और अपना सुझाव दें। धन्यवाद।